नमस्कार। तेज रफ्तार खबरों के बुलेटिन धार भी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत है। फटाफट अंदाज में देखेंगे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल के साथ देश दुनिया की कुछ अहम खबरें। एसआईए ने मध्य कश्मीर और उत्तरी कश्मीर में कई जगहों पर की छापेमारी। टेरर फंडिंग मामले में कार्रवाई। आरामपुरा, दुर्गमुल्ला, कुपवाड़ा में भी छापेमार कार्रवाई। रामबन जिले के मारोग क्षेत्र में हाईवे पर हुआ हादसा। i-20 कार दुर्घटनाग्रस्त, एक शख्स की मौत। जम्मू कश्मीर में बदला मौसम का मिजाज, कहीं बर्फबारी तो कहीं बारिश। सोनमर्ग में बीती रात से हो रही बर्फबारी। जम्मू के पुंछ में भारी बारिश। बांडीपोरा गुरेज रोड वाहनों की आवाजाही बंद। श्रीनगर के बाग-ए-मेहताब इलाके में देह व्यापार के रैकेट का पर्दाफाश। किराए के मकान में चल रहा था जिस्म फरोशी का धंधा, 2 लोग गिरफ्तार। लद्दाख विश्वविद्यालय छात्र संघ और संस्कार बौद्ध संघ ने निकाली रैली। नाबालिग से दुष्कर्म मामले का किया विरोध। कड़ी सजा और न्याय दिलाने की मांग। लद्दाख प्रदूषण नियंत्रण समिति ने होटल उद्योग के लिए वर्कशॉप का किया आयोजन। 50 से अधिक होटल मालिकों ने लिया हिस्सा। सीपीसीबी की गाइडलाइन के बारे में दी जानकारी। आज महावीर जयंती, एलजी मनोज सिन्हा ने दी बधाई। एलजी का संदेश, भगवान महावीर सत्य, त्याग और अहिंसा के प्रतीक। श्रीनगर के लाल चौक स्थित ऐतिहासिक घंटाघर का किया जा रहा है सौंदर्यीकरण। स्मार्ट सिटी के तहत घंटाघर को और सुंदर और आकर्षक बनाने का चल रहा है काम। स्थानीय लोगों और व्यापारियों ने जताया धन्यवाद। गढ़ाखोड़ सोनावरी की पंचायत संस्था ने प्रशासन द्वारा अनदेखी किए जाने पर नाराजगी जताई। पंचायत घर के बाहर जमा पंचायत निकाय ने शिकायत की, प्रशासन उनके निर्वाचन क्षेत्र की अनदेखी कर रहा है। आरएसपुरा की बासपुर पंचायत के सरपंच सुखदेव सिंह काला ने सोमवार को पंचायत भवन में बने शौचालय का लोकार्पण किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण सहित अन्य पंचायत प्रतिनिधि मौजूद रहे। मूलू शोपियान में मौजूद पुल जर्जर हो चुका है। पुल टूटने वाला है। इस पुल से दर्जनों स्कूली वाहन, निजी और यात्री वाहन निकलते हैं। लोग जान जोखिम में डालकर पुल को पार करने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों ने शोपियान जिला प्रशासन पर नाराजगी व्यक्त की है। बांडीपोरा में भेड़ पालन विभाग और कृषि विज्ञान केंद्र बांडीपोरा के सहयोग से कृषि के समग्र विकास के संबंध में 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में प्रोफेसर सैयद शहनाज के अलावा भेड़ पालन विभाग, कृषि विभाग और कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़े वैज्ञानिक शामिल हुए। कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी और क्रांतिकारी उपायों को नियंत्रण करने के लिए कुलगाम जिले के कई युवा लड़के और लड़कियों ने रोजगार पर जोर दिया है। कृषि, बागवानी और फूलों की खेती क्षेत्र में वृद्धि हुई है। युवाओं ने सरकार से उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने की गुहार भी लगाई है। कुलगाम में भेड़ चोरी की घटना हुई। चोरों ने लाखों रुपए की भेड़ चुरा ली। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बशीर अहमद की 25 भेड़ें चोरी हो गई। पीड़ित परिवार ने तत्काल कार्रवाई की मांग की है। राजौरी में यातायात विभाग ने यातायात उल्लंघन करने वालों के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया और उनके खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान कई स्कूल बसों को भी रोककर जांच की। कुपवाड़ा जिले में पहली बार पूर्व सैनिकों ने अपनी जायज मांगों को लेकर डीसी कार्यालय कुपवाड़ा में धरना दिया। वो लोग केंद्र सरकार से अपनी मांगों को तुरंत मानने के लिए विरोध जता रहे थे। जम्मू कश्मीर में कोविड के मामले बढ़ने के बावजूद अस्पतालों और अन्य जगहों पर कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन होता हुआ नजर आ रहा है। ना तो फेस मास्क का इस्तेमाल हो रहा है, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। श्रीनगर के लाल चौक स्थित ऐतिहासिक घंटाघर का सौंदर्यीकरण हो रहा है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत घंटाघर को और सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए काम शुरू हो गया है।
जम्मू विश्वविद्यालय में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और जम्मू के कलेक्टर क्लस्टर विश्वविद्यालय के सहयोग से 3 दिवसीय मेगा कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसका विषय पंच पुराण होगा। ये बात जम्मू विश्वविद्यालय के कुलपति उमेश राय ने कही। ये आयोजन 5 से 7 अप्रैल तक विश्वविद्यालय में होगा और इसका उद्घाटन LG मनोज सिन्हा करेंगे। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने देश भर में अपना 36वां दीक्षांत समारोह मनाया। कश्मीर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर नीलूफर खान मुख्य अतिथि थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह को वर्चुअली संबोधित किया और छात्रों को आसानी से समझ में आने वाली शिक्षा प्रदान करने में असाधारण कार्य की सराहना की। जम्मू में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के समर्थन में कैंडल लाइट विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व राज्यसभा सदस्य और कांग्रेस की जम्मू कश्मीर प्रभारी रजनी पाटिल ने किया। रजनी पाटिल ने केंद्र सरकार पर कांग्रेस पार्टी की आवाज दबाने का आरोप लगाया। उधमपुर में कांग्रेस ने राहुल गांधी के समर्थन में संकल्प सत्याग्रह आयोजित किया। इस मौके पर कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। रजनी पाटिल ने कहा कि कांग्रेस लोगों की अदालत में केंद्र सरकार के गुप्त राजनीतिक उद्देश्यों को उजागर करती रहेगी। बढ़ती कीमतों और राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ राजौरी में कांग्रेस की जिला इकाई ने जोरदार प्रदर्शन किया। पार्षद राजेश गुप्ता के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ता पुराने बस स्टैंड में जमा हुए। उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। डोडा से 15 किलोमीटर दूर भल्ला के मुख्य बाजार में दुकानों के साथ किराए के आवास में 19 कमरे आग की चपेट में आने से तबाह हो गए। इस घटना में किसी के घायल या हताहत होने की खबर नहीं है। नुकसान का आकलन किया जा रहा है। जिला कठुआ में जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर चढ़वाल के करीब कार और ट्रक की टक्कर में अमृतसर निवासी 5 लोग जख्मी हो गए। वहीं ट्रक चालक ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर विकास कार्य के चलते सड़क तंग है, जिसके कारण कार और ट्रक की टक्कर हो गई। उधमपुर के विभिन्न हिस्सों से सेना के सैकड़ों दिग्गजों ने 1 रैंक 1 पेंशन योजना, विकलांगता और विधवा पेंशन के क्रियान्वयन में समानता की मांग रखते हुए विरोध रैली निकाली। एक्स सर्विसमैन लीग के बैनर तले पूर्व सैनिकों ने विरोध रैली का आयोजन किया। उपजिला नौशहरा के समस्त भूतपूर्व सैनिकों ने 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर नौशहरा को भारत के प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर सैनिकों ने कहा कि 7वें वेतन आयोग को लेकर पेंशन में बहुत विसंगतियां हैं। पुंछ में भी भूतपूर्व सैनिकों ने भारी बारिश के बीच अपनी मांगों को लेकर एक रोष रैली निकाली और अतिरिक्त जिला विकास उपायुक्त अब्दुल सत्तार को ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर पूर्व सैनिकों ने आरोप लगाया कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर एक्स सर्विसमैन सेल की तरफ से मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। वहीं अपनी मांगों का एक ज्ञापन SDM के माध्यम से देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजा गया। ऑस्ट्रिया तथा भारत के बीच समाज की बेहतरी के लिए काम कर रही समाजसेवी संस्था ताजमा हेलेन की तरफ से लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के मकसद से निःशुल्क सिलाई मशीनें वितरित की गई। पूर्व डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा ने संस्था के प्रयासों की सराहना की। पुंछ नगर के मोहल्ला काजी मोड़ा स्थित मचेल माता मंदिर में प्रथम नवरात्रि को स्थापित की गई मां चंडी मचैल माता की प्रतिमा को शोभा यात्रा निकालकर नदी में विसर्जित किया गया, जहां सैकड़ों श्रद्धालुओं ने मां के जयकारों के बीच कालिका चंडी मां को विदा किया। कांगड़ा स्थित प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज टांडा में अचानक से निकाले गए 250 से भी ज्यादा आउटसोर्स कर्मचारी अब सड़कों की खाक छानने को मजबूर हैं। तीसरे दिन भी ये कर्मचारी TMC के एडमिन ब्लॉक के बाहर मौन प्रदर्शन करते नजर आए। कश्मीर का ट्यूलिप गार्डन दुनिया भर में मशहूर हो गया है। इस ट्यूलिप गार्डन को देखने के लिए कई विदेशी पर्यटक भी कश्मीर आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर ट्यूलिप और इसकी लुभावनी सुंदरता के बारे में ट्वीट भी किया।
इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपुरा में एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसका विषय था मानसिक तनाव, मानसिक स्वास्थ्य और उपवास। इस अवसर पर वक्ताओं ने उपवास के शारीरिक और मानसिक लाभों के बारे में बताया। पूरे देश के अलावा जम्मू और कश्मीर में भी कोविड मामलों की संख्या में वृद्धि देखी गई। हालांकि सरकार की ओर से समय पर कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार ने लोगों को खुद को और अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए कोविड एसओपी का पालन करने के निर्देश दिए। लद्दाख के नोब्रा क्षेत्र में गर्मी के मौसम में खुबानी के पेड़ पर सफेद खुबानी के फूल खिलते हैं। लोग हर साल अपनी खुशी और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए इस मौसम को खुबानी महोत्सव के रूप में मनाते हैं, लेकिन इस साल और अगले साल में ये त्यौहार नहीं मनाया जाएगा क्योंकि खुबानी का सीजन रमजान के पवित्र महीने में शुरू हो रहा है। एलजी प्रशासन ने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से जम्मू को पसंदीदा पर्यटन स्थल बनाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। इस संबंध में कई मेगा प्रोजेक्ट जैसे कृत्रिम झील, जंबो जू प्रोजेक्ट, तवी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट आदि तेजी से इन पर काम चल रहा है। सांबा शहर के रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के ना रुकने से अब सांबा शहर के लोग एकजुट होकर एक बड़े आंदोलन की तैयारी में हैं। इसी के तहत सांबा में सरपंचों और व्यापारियों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही सांबा में ट्रेनों का रुकना शुरू नहीं हुआ तो विरोध प्रदर्शन करेंगे। बीरवाहा एसके पोरा के लोगों ने फीडरों के असमान वितरण के खिलाफ विरोध किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि फीडर में ओवरलोड होने के कारण एसके पोरा फीडर पर केवल एक गांव को ही बिजली आपूर्ति की जा रही है। जिला प्रशासन कुलगाम ने नशा विरोधी अभियान के दौरान कड़ी कार्रवाई करने का निर्णय लिया। हाल ही में अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त शौकत अली की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें संबंधित अधिकारियों ने भाग लिया। वित्त विभाग ने लोगों से नशे की खेती से बाज आने का आग्रह किया। हिमाचल में नशे के खिलाफ कानून और कड़ा होगा। विधानसभा में एनडीपीएस एक्ट के लिए 4 संशोधन पारित हुए हैं। इस मौके पर डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने नशे के कारोबारियों के लिए उम्र कैद की सजा का प्रावधान करने की अपील की। हिमाचल विधानसभा में बजट सत्र का 14वां दिन हंगामे से शुरू हुआ। लोकतंत्र प्रहरी सम्मान योजना बंद करने और आउटसोर्स कर्मियों को हटाने को लेकर विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। इसका असर प्रश्नकाल की कार्यवाही पर पड़ा। बॉर्डर इलाकों में प्रसार भारती अपना नेटवर्क मजबूत करेगा। इसका मकसद सरकारी नीतियों को जन जन तक पहुंचाना रहेगा। इसके लिए बॉर्डर इलाकों में मुफ्त में डीटीएच बॉक्स दिए जाएंगे और किन्नौर में 3 एफएम स्टेशन खोले जाएंगे। अनाथ बच्चों के लिए एक बार फिर सीएम सुक्खू का स्नेह दिखा। सीएम सुक्खू के न्योते पर विधानसभा की कार्यवाही देखने टूटीकंडी बालिका आश्रम के 69 बच्चे पहुंचे। विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर में स्वर्ण गुंबद तैयार हो गया है, जिस पर करीब 16 करोड़ में कोरोना को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं और आने वाले लोगों से मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करने की अपील की जा रही है। फिलहाल शिमला में कोरोना के 164 सक्रिय मरीज हैं। देवभूमि कुल्लू में मां की ममता फिर शर्मसार हुई है। यहां एक बस में मां अपनी नवजात बच्ची को छोड़कर चली गई। ड्राइवर की सूचना पर पुलिस ने बच्ची को क्षेत्रीय अस्पताल में भर्ती किया। दिल्ली के जंतर मंतर पर सेब बागवानों ने प्रदर्शन में हिमाचल और जम्मू कश्मीर के किसान शामिल हुए। शिमला के राज्य सचिवालय में शाम 5:30 बजे सुक्खू कैबिनेट की बैठक होगी। इस बैठक की अगुवाई सीएम सुक्खू करेंगे। बैठक में कई अहम और बड़े फैसलों पर मोहर लगेगी। हिमाचल राज्य चुनाव आयोग ने शिमला नगर निगम चुनावों के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसमें 2 मई को मतदान, 4 मई को मतगणना होगी। वहीं 13, 17 और 18 अप्रैल को सबसे पहले नामांकन भरे जाएंगे। वहीं 21 अप्रैल तक नामांकन वापस लिए जाने की तारीख है। दिल्ली में नगर निगम चुनावों को लेकर सीएम सुक्खू ने कहा कि अब लोकल मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा। अपने सूरत दौरे को लेकर भी सीएम सुक्खू ने कहा कि राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस का आंदोलन जारी रहेगा और वो उसमें शामिल होंगे।
राहुल के समर्थन में कांग्रेस का धरना प्रदर्शन जारी है। कुल्लू में कांग्रेस ने मशाल जुलूस निकाला। केंद्र सरकार और बीजेपी पर हमला बोला। कांग्रेसियों ने द्वेष की भावना से राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई का आरोप लगाया। कांगड़ा में गग्गल हवाई अड्डे के गेट के पास सड़क हादसा हो गया। यहां एक कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल सवार 3 युवक जख्मी हो गए। मनाली, चंबा, लाहौल स्पीति समेत पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होने से सर्दी बढ़ गई। हालांकि बर्फबारी से सैलानी, किसान और पर्यटन कारोबारियों में खुशी है। सिरमौर की सबसे ऊपरी चोटी शिरगुल स्थली चूड़धार में हिमपात हो गया है, जिसकी वजह से प्रशासन ने चूड़धार यात्रा पर रोक लगाई है और श्रद्धालुओं से चूड़धार यात्रा पर न जाने की अपील की है। पीएम मोदी ने मुंबई में कल्चरल सेंटर के उद्घाटन के लिए नीता अंबानी को बधाई दी। 31 मार्च को कल्चरल सेंटर का उद्घाटन हुआ था। ट्विटर ने बदला अपना लोगो। ट्विटर अकाउंट पर नीली चिड़िया की जगह अब दिख रहा है डॉगी। पार्टी में सीएम नीतीश कुमार के समर्थन में लगा लाल किले वाला पोस्टर। लाल किले के पोस्टर के जरिए सियासी संदेश देने की कोशिश। मुस्लिम चाहते हैं नीतीश कुमार बने देश के पीएम। आरा में उत्पाद विभाग की टीम पर हमला। एक इंस्पेक्टर सहित 6 पुलिसकर्मी घायल, 2 लोग गिरफ्तार। छपरा में भी उत्पाद विभाग की टीम पर हमला। एक जवान गंभीर रूप से जख्मी। बड़ा सवाल, बार बार क्यों पिट जाती है पुलिस। दंगा भड़काने वालों को नहीं बख्शेगी बिहार सरकार। सासाराम में दंगाइयों की गिरफ्तारी के लिए 40 टीम कर रही ताबड़तोड़ छापेमारी। सीसीटीवी और वीडियो के आधार पर हो रही कार्रवाई। बाढ़ के पंडारक में घर में लगी भीषण आग। दम घुटने से मां बेटे की मौत। महिला के दूसरे बेटे की हालत गंभीर। घर में सोए हुए थे तीनों। भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे के परिजनों से मिले अभिनेता पवन सिंह। फूट फूट कर रोए पिता। पवन सिंह ने योगी सरकार से की न्याय की मांग। नालंदा के बिहार शरीफ में सांप्रदायिक दंगे के बाद अब इलाके में स्थिति सामान्य हो गई है। लोग बाजारों में सामान की खरीदारी करते नजर आए। बिहार शरीफ शहर में लौटी रौनक का जायजा भी लिया गया। देवघर में हथियार के साथ 4 अपराधी गिरफ्तार। शहर में पिस्टल की सप्लाई कर रहे थे अपराधी। 27 कारतूस के साथ हथियारों का जखीरा बरामद। महेंद्र सिंह धोनी फिर बने झारखंड के सबसे बड़े करदाता। धोनी ने वर्ष 2022-23 के लिए 38 करोड़ रुपए का किया एडवांस आयकर भुगतान। भोजपुर के भदवर गांव में दहेज के लिए महिला की हत्या। 3 माह पहले हुई थी शादी। बाइक को लेकर ससुराल के लोग करते थे मारपीट। कटिहार में एक फाइनेंस कंपनी पर लगा ठगी का आरोप। ग्रुप लोन के प्रोसेसिंग के नाम पर महिलाओं से 3-3 हजार रुपए की ठगी। बगहा के पारस नगर में दोस्त ने दोस्त को मारा चाकू। बाइक नहीं देने पर आरोपी ने मारा चाकू। घायल को अस्पताल में किया गया भर्ती। गया के फतेहपुर गांव के अपराधियों ने कार सवार से की लूटपाट। विरोध करने पर कार सवार को पिस्टल के बट से मारकर किया घायल। गोपालगंज के पोखरभिंडा गांव में दहेज के लिए महिला को पति ने गर्म सलाखों से दागा। महिला की हत्या की कोशिश। अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस मामले की जांच में जुटी। गोपालगंज के सांखे गांव में अपराधियों ने पेंटर की चाकू मारकर हत्या की। लूटपाट का विरोध करने पर मारा चाकू। पुलिस मामले की जांच में जुटी। शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक आज। कई अहम प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी। सरकारी हेलीकॉप्टर को बेचने पर भी हो सकता है फैसला। 6 अप्रैल को बीजेपी मनाएगी 43वां स्थापना दिवस। प्रदेश भर में पार्टी करेगी कार्यक्रमों का आयोजन। कार्यक्रम की तैयारियों की सीएम करेंगे समीक्षा। भोपाल 24 घंटों में मिले कोरोना के 14 नए मरीज। कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 48।
श्योपुर में जंगल की ओर लौटा नर चीता उवान। नहाड़ शिलपुरा के जंगल में बताई जा रही लोकेशन, वन विभाग लगातार कर रहा निगरानी। ग्वालियर में जमीन विवाद को लेकर चली गोलियां, घटना का वीडियो आया सामने, जांच में जुटी पुलिस। श्योपुर के बड़ौदा थाना प्रभारी लाइन अटैच, बच्चों को धमकाने का आरोप, राजेश शर्मा को बनाया गया प्रभारी। रायसेन में आशीष केवट ने जीती जिंदगी की जंग, 100 फीट गहरे बोरवेल से ग्रामीणों ने सुरक्षित निकाला, प्रशासन ने गांव वालों की सूझबूझ की तारीफ। प्रदेश में लाडली बहना योजना के फॉर्म भरने में लगी शिक्षकों की ड्यूटी पर सियासत, शिक्षक संगठनों ने दर्ज कराई आपत्ति, कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर साधा निशाना। एसपी में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी, एमपी में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी, कई आईएएस अधिकारियों के तबादले, कई जिलों के कलेक्टर भी बदले गए। इंदौर में बावड़ी हादसे के बाद नगर निगम कमिश्नर का तबादला, प्रतिभा पाल को रीवा जिले की मिली कमान, हर्षिका सिंह बनी नगर निगम कमिश्नर। भोपाल में पुलिस ने बदमाशों का निकाला जुलूस, शबरीनगर में गाड़ियों में की थी तोड़फोड़, 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कैसे बंद कराएं ठेका, हम खुद ही शराब के ठेकेदार, मुरैना के बीजेपी विधायक का वीडियो वायरल, वीडियो में विधायक खुद को बता रहे शराब के ठेकेदार। भिंड में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, मारपीट में 7 लोग जख्मी, 4 की हालत गंभीर। देवास में युवक की हत्या मामले में 2 गिरफ्तार, युवक को बंधक बनाकर मारपीट कर हत्या करने का आरोप। पश्चिम बंगाल के हुगली के रिसड़ा में फिर भड़की हिंसा, रेलवे स्टेशन के बाहर उपद्रवियों ने किया पथराव, ट्रेनों का संचालन बंद, भारी पुलिस बल की तैनाती। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा रामनवमी पर हिंसा का मामला, हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने दाखिल की याचिका, दंगों की उच्च स्तरीय जांच की मांग। चीन ने फिर की हिमाकत, नक्शे पर अरुणाचल के 11 जगह के नाम बदलकर फिर ठोका दावा, भारत ने ड्रैगन के दावे को किया खारिज। गैंगस्टर दीपक बॉक्सर मेक्सिको में गिरफ्तार कर लिया गया है, दिल्ली पुलिस ने एफबीआई की मदद से गैंगस्टर को दबोचा है, गैंगस्टर पर 3 लाख का इनाम था। जानकारी के मुताबिक ये गैंगस्टर फर्जी पासपोर्ट के जरिए भारत से भागा था। ओडिशा के बहरमपुर शहर में आवारा कुत्तों के काटने से डरी एक महिला स्कूटी लेकर सड़क के किनारे खड़ी कार से टकरा गई, स्कूटी पर 3 लोग सवार, घटना में सभी को चोटें आई हैं। जयपुर के जटवाड़ा गांव में 12 साल की बच्ची ने फांसी का फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया, हालांकि सुसाइड कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। फिलहाल बस्ती थाने की पुलिस आत्महत्या के कारणों की जांच में जुटी है। खबर कोटा से है, जहां कृष्णा विहार इलाके में ज्वेलर्स शॉप में तोड़फोड़ कर हंगामा मचाने और कर्मचारियों पर हमला करने की वारदात को अंजाम देने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बाड़मेर जिले के कुड़ला गांव में एक विवाहिता की पानी की टांके में डूबने से मौत हो गई। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों की मदद से शव को बाहर निकाला और मोर्चरी में रखवाया। बीजेपी द्वारा आज भीलवाड़ा में जन आक्रोश महाघेराव किया जाएगा। कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने शिरकत की, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी मौजूद रहे। दौसा जिले के बांदीकुई को जिला बनाने की मांग तेज होती जा रही है, जिसको लेकर लोगों ने मशाल जुलूस निकाला। चुरू के सादुलपुर में 2 युवकों ने घर में घुसकर महिलाओं से मारपीट की, जिसमें कई लोगों को चोटें आईं। उदयपुर के बहुचर्चित राजू परमार हत्याकांड मामले के मुख्य साजिशकर्ता को अजमेर की घुघरा घाटी जेल से प्रोटेक्शन वारंट में गिरफ्तार कर अंबा माता पुलिस उदयपुर लेकर आई।
भीलवाड़ा में बढ़ते अपराध और अवैध हथियार पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अब तक 52 मामले दर्ज किए। दर्जनों अवैध पिस्टल और कारतूस बरामद किए। जैसलमेर में एक बार फिर मौसम मार देखने को मिल रही है। जिले में तूफानी बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। बारिश के बाद किसानों के अरमानों पर एक बार फिर पानी फिर गया। दरअसल बारिश से किसानों की फसल खराब हुई। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा उपखंड क्षेत्र के खड़गदा स्थित श्री क्षेत्रपाल मंदिर में हनुमान जयंती पर 5 और 6 अप्रैल को 2 दिवसीय हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इस दौरान 1008 कलशों की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कोर्ट में पेशी आज। न्यूयॉर्क शहर में बढ़ाई गई थी सुरक्षा। ट्रंप पर पॉर्न स्टार को चुपके से पैसे देने का आरोप। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल के साथ साथ देश दुनिया की अहम खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ 18 JKLH के साथ। नमस्कार।